जी हाँ दोस्तों, तुम लोग टाइटल सही पढ़ रहे हो, थंबनेल में भी सब कुछ सही पढ़ा है तुमने। आज मैं तुम लोग को एक के ड्रामा सजेस्ट करने वाला हूँ। रुक जाओ, गाली लिखने से पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। चीज मैं तुम्हें अच्छी बताने वाला हूँ, एक नंबर होगी। एक नंबर। आज हमारा जो वेब सीरीज होने वाली है, सबसे पहली बात तो ये है, अभी जो लोग भी MBBS परस्यू कर रहे हैं या दिली इच्छा रखते हैं कहीं इन फ्यूचर में डॉक्टर बनने की, उन लोगों के लिए मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा। क्योंकि भाई लोगों, इस वेब सीरीज में जितने भी टर्म्स दिखाई गई हैं, जितनी भी चीजें बताई गई हैं, सब कुछ रियलिस्टिक बुक्स या फिर सिचुएशंस जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग बताई गई है। ऐसा नहीं है कोई फेक सिनेरियोस क्रिएट कर लिया या फिर कोई इंडियन सीरियल थोड़ी चल रहा है जिसपे बहू आके ऑपरेशन कर जाए उसके पति का और डॉक्टर कुछ ना कर पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको एक बार ट्राई जरूर करें। जब मैंने आप लोगों का इतना इंटरेस्ट जगा ही दिया है तो थोड़ा मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। हमारे इस वेब सीरीज के दो हीरो हैं। दो हीरो हैं। पहला चा योंग मिंग एंड दूसरा गो सुआंग ताक। घंटे का के ड्रामा देखता हूँ मैं, नाम तो बोल नहीं जा रहे मेरे से कोरियन, तो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। चा योंग मिंग एक बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लेकिन बहुत ज्यादा स्किल्ड सर्जन होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा गो सुआंग ताक है वो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है और उसके पास नॉलेज काफी होती है, लेकिन उसकी मुन्ना भाई वाली हालत होती है। एक नंबर। अब एक दिन होता ये है, हमारे फर्स्ट मेन लीड का, जिसका नाम मैं बार बार ले नहीं पाऊंगा तो समझ जाओ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उनका हो जाता है एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में उनकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो चले जाते हैं कोमा में। कोमा में जाने के बाद उनका जो भूत है, गोस्ट है, वो वहीं हॉस्पिटल में भटकता रहता है, और यहीं पर ही एंट्री होती है हमारे सेकंड लीड की। अब हमारा जो दूसरा हीरो है, पता नहीं क्यों कैसे इस वेब सीरीज में उसका जवाब नहीं मिला, जो वो गोस्ट है स्किलफुल सर्जन का, वो सिर्फ इन्हीं की बॉडी में दाखिल हो सकता है। वाह, इससे अच्छा वर्ड नहीं मिला मुझे बोलने के लिए। उसी की बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, और वो चाहे कितना ही कोशिश कर ले किसी दूसरी की बॉडी में एंटर कर ही नहीं सकता। तो बस होना क्या था, चा योंग मिंग पूरी मदद करते हैं जब भी कोई इमरजेंसी होती है या कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको ये हमारा दूसरा वाला तो हैंडल कर नहीं सकता। वहां पे वो उसकी बॉडी में घुस के सारी सर्जरीज करते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। अब ये स्टोरी कहाँ तक जाती है, क्या इसका एंड होता है, थोड़ा बहुत रोमांटिक फैक्टर भी है इसमें, थोड़ा बहुत नहीं बोलूंगा, थोड़े से तो ज्यादा है क्योंकि के ड्रामा है तो तुम्हें पता ही है वो तो होता ही है, लेकिन खैर वो सब चीजों को अपन साइड में कर देते हैं। उससे पहले अपन थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अब जिस बंदे ने ये मेन लीड प्ले किया है, रेन, वो बहुत कन्विंसिंग फील होते हैं जब उनकी एक जर्नी दिखाई जाती है जहाँ पे वो रेजिडेंट होते हैं, वहां से एक मिरेकली वो एक सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं, पता नहीं कैसे, और वो फिर वहां से क्लाइम करते करते बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं, और वो इतना एरोगेंस आ जाता है उनमें कि वो इंसान को इंसान नहीं, एक्सपेरिमेंटल बॉडी समझते हैं। वहां से वापस वो उस रास्ते पे निकलते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल सही एकदम सिंपल जैसे पहले हुआ करते थे वापस बन जाते हैं। अब ये जर्नी बहुत कन्विंसिंग लगती है, काफी अच्छा लगता है और काफी मजा आता है, क्योंकि हंसी मजाक कॉमेडी भी बहुत अच्छी चलती रहती है बीच बीच में, तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग ये वेब सीरीज आपकी रहने वाली है। वहीं जहाँ पे हमारे दूसरा लीड है वो बिल्कुल कार्टूनी आदमी है, उसको मजाक के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, तो मतलब ऑल इन ऑल तुम्हें मजा आने वाला वेब सीरीज देखने में, बोर तो तुम कहीं भी नहीं होगे। अब इसके प्लॉट की बात करूं तो ये थोड़ा बहुत मेडिकल से रिलेटेड भी है, थोड़ा बहुत मिस्ट्री से भी रिलेटेड है। जहां तक पैसे की बात है ठीक ठाक ही है, बस कुछ एपिसोड में ऐसा लगता है कि खींचा जा रहा है बेफिजूल का, कोई मतलब नहीं बनता, और मेरे को काफी सारे पार्ट्स ऐसे लगते थे कि यार नहीं आगे बढ़ा दो, मेरे को मजा नहीं आ रहा, डाटा कुछ मतलब ही नहीं इसका, तो वो तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन मेन ये है कि जो ये डुओ है हमारा फर्स्ट और सेकंड लीड का, वो बहुत कमाल है और मजा आता है दोनों को देखने में। जो भी उनकी लड़ाइयाँ हो रही है या फनी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो देखने में बहुत मजा आता है। अब तुम समझ ही होगे मैं क्या बोलने वाला हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स में। सबसे पहली चीज तो कॉमेडी फैक्टर जो इन दोनों के बीच में रहता है, दूसरा ब्रोमांस जो आखिरी में आते थे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तीसरा इमोशनल सीन्स। कुछ सीन्स में तो मैं कुछ ज्यादा ही डीप में चला गया था, मतलब सोचने में मजबूर कर दिया था भाई मेरे को भी। और फाइनल एपिसोड में जो इन लोगों ने समेटा है पूरा रायता, वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। इसलिए मैं आप लोगों को ना ये वेब सीरीज रिकमेंड कर रहा हूँ। और पता नहीं क्यों आजकल मेरे को ना डॉक्टर से रिलेटेड वेब सीरीज में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इसको देखने के बाद मैंने अभी रिसेंटली एक और के ड्रामा चालू कर दिया था जो भी डॉक्टर की एक स्टोरी पे बेस्ड था, लेकिन मुझे वो कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया। हो सकता है आप लोगों को पसंद आया, तो उस वेब सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर डॉक्टर, लेकिन मेरे को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई थी, मतलब मेरे टेस्ट लायक नहीं थी। इसीलिए मैंने एक अमेरिकन सीरीज चालू कर दी है डॉक्टर्स पे बेस्ड, जिसका नाम है द गुड डॉक्टर। वैसे तो इसके 6 सीजन है और अभी मैं पहला सीजन भी खत्म नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे टाइम आजकल बहुत कम ही मिल रहा है। फिर भी
जब मैं उस वेब सीरीज को एंड करूंगा आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू बनाऊंगा। प्लीज आके देख जरूर लेना उस रिव्यू के बारे में। अभी तक तो वैसे मेरे को काफी अच्छी लग रही है, जितना भी सीजन मैंने देखा है। सीजन 1 मेरा एंड होने वाला है ऑलमोस्ट, काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो ऑल इन ऑल तो अभी अच्छा ही लग रहा है। आगे की बात आगे करेंगे, अभी फिलहाल के लिए वापस आते हैं हम घोस्ट डॉक्टर पे। कुछ चीजें तो मेरे को बेकार लगी, मैं पहले ही बोल रहा था कि नहीं होती तो ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि डॉक्टर से रिलेटेड एक वेब सीरीज है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने डाल दी, क्योंकि यार इन दी एंड ये तो के ड्रामा तो है ही ना, तो के ड्रामा वाली हरकतें तो होगी तो वो आपको झेलना ही पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। के ड्रामा तो के ड्रामा रहेगा इन दी एंड। फिर भी मेरा काम है अच्छा और बुरा दोनों बताना। चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैं मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को कितने स्टार्स देना चाहूंगा। वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ स्टार देने वाला, फिर भी मैं इस वेब सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार्स देना चाहूंगा। मतलब ये वेब सीरीज अच्छी निकल के आती है यार। मुझे उन दोनों का जो डुओ है ना ब्रोमांस वाला, वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जो उनकी लड़ाई हो रही है, फिर वो उसका जवाब, फिर उसका जवाब, ओ भैया बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर वो ब्रोमांस वाला सीन, जो उनकी एक दोस्ती डेवलप हो जाती है, क्या अच्छा लगता है उसको देखने में। मुझे मेरी ही दोस्ती याद आ जाती है, मेरे जो फ्रेंड्स है या बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, उन लोगों के बारे में सोचता हूँ या याद आया मेरे को उन सब सीन्स को देख के। तो होपफुली आप लोगों को भी ऐसा कुछ याद आएगा या नॉस्टैल्जिया फील होगा अपने दोस्तों के बारे में, और इसी बहाने आप कॉल भी कर लोगे इन लोगों को अभी अगर नहीं कर रहे हो तो। चलिए आप लोगों को ये वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे, तो जाके ट्राई जरूर करना। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और ये दिख रहा है नीचे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज कर दो। मैं पढ़ रहा हूँ सारे कमेंट्स को। फिलहाल के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए